नमस्ते, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। कोरोना का खतरा लगातार तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना के खिलाफ इस जंग में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। न्यूज 18 सबसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहने। न्यूज 18 ने मास्क के लिए मुहिम भी शुरू की है, मास्क पहनो इंडिया। न्यूज 18 आप सबसे भी अपील करता है कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। देश में कोरोना के केस में कमी दर्ज की गई है। कल के मुकाबले आज 30,000 केस कम दर्ज किए गए हैं। लगातार छठे दिन एक दिन में 3,23,144 नए कोरोना मरीज मिले हैं, जबकि इस बीच 2,771 लोगों की मौत हुई है। कोरोना के नए केसों की संख्या में भले ही कुछ कमी देखने को मिली हो, लेकिन कोरोना से हो रही मौत की रफ्तार धीमी नहीं पड़ी है। 24 घंटे में करीब 2800 मौत हुई है। बीते दिन भी आंकड़ा इसी के पास था। तो कल के मुकाबले केस कम है, 30,000 केस कल के मुकाबले कम है, लेकिन लगातार छठा दिन है जब मामले 3 लाख को क्रॉस कर चुके हैं। और मौतों की अगर हम बात करें तो मौतों का आंकड़ा रिकॉर्ड छू रहा है। और पिछले 4 महीनों की बात अगर हम करें, जो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी बता रहे हैं कि किस तरीके से केस बढ़े हैं। और इस बीच जो ये अप्रैल का महीना है और लगातार छठे दिन केस 3 लाख को क्रॉस कर रहे हैं। हमसे पहले अमेरिका ही इकलौता ऐसा देश है जहां पर केसेस ने 3 लाख को क्रॉस किया है। कोरोना संकट पर पीएम नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच फोन पर बातचीत हुई। इस बातचीत में दोनों नेताओं ने अपने अपने देशों में कोरोना के मौजूदा हालात पर चर्चा की। इस बीच पीएम मोदी ने संकट की इस घड़ी में भारत का साथ देने के लिए जो बाइडेन का धन्यवाद दिया। पीएम मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन के बीच वैक्सीनेशन, वेंटिलेटर, जरूरी दवाओं और स्वास्थ्य संबंधी उपकरण की सप्लाई को लेकर चर्चा हुई। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने भरोसा दिया कि संकट की इस घड़ी में अमेरिका भारत के साथ खड़ा है। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका वेंटिलेटर्स और दूसरे जरूरी उपकरण भी भारत को देगा। साथ ही कोविशील्ड वैक्सीन के प्रोडक्शन के लिए कच्चे माल को भी जल्द उपलब्ध करवाएगा। दोनों नेताओं के बीच ये भी बात हुई कि कोरोना जैसी महामारी से निपटने और वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए भारत अमेरिका के कितने बड़े साझेदार साबित हो सकते हैं। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच ये भी तय हुआ कि कोरोना संकट से निपटने के लिए दोनों नेता लगातार एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे। एक रोज पहले एनएसए अजीत डोभाल ने अमेरिकी एनएसए जैक सुलिवन से बातचीत की थी, जिसके बाद अमेरिका वैक्सीन के कच्चे माल के निर्यात पर लगी रोक को हटाने के लिए तैयार हो गया था। The President spoke today with Prime Minister Modi of India, committing that the United States and India will continue to work closely together in the fight against COVID. इस बातचीत के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट किया, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ अच्छी बातचीत हुई। हमने कोरोना संकट की वजह से दोनों देशों में बदले हालात पर चर्चा की। मैंने भारत को सहयोग देने के लिए राष्ट्रपति बाइडेन का आभार व्यक्त किया। मैंने वैक्सीन के लिए कच्चे माल और दवाइयों की सप्लाई के मुद्दे पर भी बात की। भारत और अमेरिका मिलकर कोरोना के संकट का सामना कर सकेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी पीएम मोदी के साथ हुई बातचीत के बाद ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि आज मैंने पीएम नरेंद्र मोदी के साथ बात की और कोरोना के खिलाफ लड़ाई में आपातकालीन सहायता और संसाधन प्रदान करने के लिए अमेरिका के पूर्ण समर्थन का वादा किया। भारत हमारे लिए मौजूद था और हम उनके लिए खड़े रहेंगे। भारतीय सेना और उसके जवानों की काबिलियत और जाबाजी पर तो कोई सवाल उठा ही नहीं सकता, लेकिन सेना के लोग हर मुसीबत के वक्त जिस जाबाजी के साथ अपने हुनर का परिचय देते हैं, तो हर सुनने वाला सल्यूट देने में जरा भी देर नहीं लगाता। इस कोरोना महामारी की दूसरी तबाही भरी लहर के बीच भी सेना की जाबाजी का ऐसा ही एक वाकया सामने आया। भारत और पाकिस्तान की सीमा से सटे सरहदी इलाके बाड़मेर से, जहां भारतीय सेना के सिर्फ 40 जवानों ने महज 3 घंटे के भीतर ऑक्सीजन वाले 100 बेड का अस्पताल बना दिया। देर रात 9 बजे शुरू हुए ऑपरेशन को महज 3 घंटे में पूरा कर अत्याधुनिक सुविधाओं वाले अस्पताल को तैयार करके जिला प्रशासन के सुपुर्द कर दिया। सेना ने जिला अस्पताल के पास कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय एवं बालिका छात्रावास भवन में बनाए इस अस्पताल में उन कोरोना मरीजों को रखा जाएगा जिनका ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है।
डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने आर्मी को रिक्वेस्ट किया था 100 बेड लगाने के लिए, तो 100 बेड पहले हमने इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर लगाए थे एंड काफ़ी अच्छा सेटअप था, बट चूँकि शहर से काफ़ी डिस्टेंस होने के कारण और कुछ समस्याएं थी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की, तो हमें उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि अगर हम वो सारे बेड शिफ्ट करके इस हॉस्टल के अंदर लगा सकें। ये बालिका छात्रावास एक तो ये वाला है और बाकी अपने कस्तूरबा गांधी वाले, दोनों मिला के अभी आर्मी के द्वारा 100 बेड्स की व्यवस्था की जा रही है, जो इन्होंने पहले इंजीनियरिंग कॉलेज में व्यवस्था की उसी को इधर शिफ्ट किया है। उसका कारण ये रहा कि वहाँ थोड़ी दूरी ज़्यादा पड़ती थी, तो लॉजिस्टिक है, ह्यूमन रिसोर्स को वहाँ डिप्लॉय करना थोड़ा मुश्किल होता था। अभी यहाँ पे डॉक्टर्स है जो मतलब आसानी से आ सकते, क्योंकि ये एक तरह से हॉस्पिटल का एक्सटेंशन ही हो गया है, मतलब हॉस्पिटल का विस्तार हो गया है कि 100 बेड हॉस्पिटल में एक्स्ट्रा बढ़ गए हैं एक साथ ये सेना के सहयोग से। भारत पर कोरोना के कहर को लगातार बढ़ते मरीजों के साथ ही ऑक्सीजन और अन्य जरूरी चीजों की कमी ने और गहरा दिया है। हालांकि कोरोना से जूझ रहे भारत की मदद के लिए दुनिया भर के कई देश भारत की मदद के लिए आगे आए। इसी कड़ी में यूनाइटेड किंगडम से भी एक शिपमेंट आज सुबह भारत पहुंचा है। इस शिपमेंट में 100 वेंटिलेटर और 95 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स भारत में लाए गए हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस बारे में जानकारी दी है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक यूनाइटेड किंगडम से आज सुबह 100 वेंटिलेटर और 95 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भारत पहुंचे हैं। कोरोना की दूसरी प्रचंड लहर के बीच ऑक्सीजन की कमी दूर करने के लिए भारतीय वायुसेना ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। भारतीय वायुसेना का मालवाहक विमान C-17 ग्लोबमास्टर दुबई से 6 विशेष क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंकर लेकर भारत आ चुका है। ये टैंकर खाली है। वायुसेना का मालवाहक विमान कल रात बंगाल के पानागढ़ पहुंचा। इसके बाद 2 खाली टैंकर भरे जाने के लिए जयपुर से जामनगर पहुंचाए गए। वायुसेना ने देश और विदेश से विशेष ऑक्सीजन टैंकर जुटाने की रफ्तार तेज कर दी है। वायुसेना के विमान देश में उन स्थानों पर टैंकरों को पहुंचाने में जुटे हैं जहां कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन की कमी का संकट झेलना पड़ रहा है। दुबई से लाए गए इन खाली टैंकरों में ऑक्सीजन भरकर देश भर में पहुंचाई जाएगी। वायुसेना जरूरत के हिसाब से भरे हुए ऑक्सीजन टैंकर निकट के एयरबेस तक पहुंचाएगी। इससे पहले शनिवार को भी वायुसेना का ग्लोबमास्टर सिंगापुर से 4 क्रायोजेनिक टैंकर लेकर भारत आया था। भारत में गहराए कोरोना संकट के बीच फ्रांस ने भी मदद का हाथ बढ़ाया है। फ्रांस ने ऐलान किया है कि वो 8 ऑक्सीजन जनरेटर, 5 टैंकर लिक्विड ऑक्सीजन और 28 वेंटिलेटर की जरूरतों को फिलहाल पूरा करेगा। दावा किया गया है कि इस हफ्ते के आखिर तक ये सभी चीजें फ्रांस से भारत पहुंच जाएंगी। दिल्ली के पास गौतम बुद्ध नगर का जिम्स यानी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस हर दिन करीब 10,000 कोरोना जांच करेगा, जिससे कोरोना मरीज की जांच हो पाए और उनका सही समय पर इलाज हो पाए। गिम्स के निदेशक डॉक्टर राकेश गुप्ता ने दावा किया कि उनके यहाँ ऑक्सीजन की कोई भी कमी नहीं है और करीब 280 कोरोना मरीजों का इलाज हो रहा है। उन्होंने अपील की है कि कोरोना के लक्षण मिलने पर भी मरीज को घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ पहले दिन से 16 जनवरी से वैक्सीन का चल रहा है काम। वैक्सीन में हमें कोई कमी आज तक नहीं आई है। जितना हमें टारगेट है उससे ज़्यादा हमें वैक्सीन मिल रही है, कोई कमी नहीं है। 1 मई से जो शुरू हो रहा है 18 साल के ऊपर सभी को अगेन हमारे यहाँ वैक्सीन लगेगी और अगेन उसके लिए भी आप भगदड़ ना करें, पैनिक ना करें, रजिस्ट्रेशन कराएं, यहाँ हमको वैक्सीन देंगे, हम किसी को वापस नहीं भेजेंगे यहाँ से। कोरोना से देश जंग लड़ रहा है और ये जंग हम जरूर जीतेंगे, लेकिन जिस तरह भारत के मित्र देशों ने इस संकट काल में मदद का हाथ बढ़ाया है वो ये बताने के लिए काफी है कि भारत की कूटनीति कितनी कामयाब रही है। आज अमेरिका से लेकर ब्रिटेन, जर्मनी से लेकर सऊदी अरब तक भारत का साथ दे रहे हैं। ऑक्सीजन से लेकर जरूरी मेडिकल सामान भेज रहे हैं। विश्व गुरु भारत कोरोना की दूसरी लहर को मात देने के लिए सबसे बड़ा युद्ध लड़ रहा है। धीरे धीरे ही सही हालात पर काबू पाने की जद्दोजहद कामयाब होती नजर भी आ रही है।
देश भर में कोरोना के 82% मरीज ठीक हो गए हैं। 60 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन की 2 डोज लग चुकी है। 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र वालों का टीकाकरण अभियान भी शुरू होने जा रहा है। लेकिन संकट बड़ा है और इससे निपटने में वक्त लग सकता है। लिहाजा इस आफतकाल में भारत का हाथ थामने और मदद पहुंचाने के लिए दुनिया भर के देश उठ खड़े हुए हैं। ये तस्वीरें देखिए, अमेरिका से 318 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लेकर एयर इंडिया का विमान दिल्ली पहुंचा। ब्रिटेन ने भारत को जरूरी मेडिकल सामग्री मुहैया कराई। यूनाइटेड अरब अमीरात भी भारत के साथ खड़ा है और बुर्ज खलीफा पर तिरंगा दिखाकर इस संकट काल में मजबूती से डटे रहने का संदेश दे रहा है। जबकि सिंगापुर ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के साथ मेडिकल सामग्री की खेप भारत भेजी है। दुनिया के लगभग हर मुल्क इस वक्त भारत की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ा रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन, यूएई, सिंगापुर, फ्रांस, यूरोपियन यूनियन, डेनमार्क, जर्मनी, हांगकांग, ईरान, जापान, रूस, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे तमाम देश इस आफतकाल में हिंदुस्तान को राहत सामग्री भेजने का काम कर रहे हैं। सबसे पहले बात करें ब्रिटेन की, तो उसने वेंटिलेटर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेजना शुरू कर दिया है। ब्रिटेन भारत को 495 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 120 वेंटिलेटर और 20 मैनुअल वेंटिलेटर की पूरी खेप इस हफ्ते के आखिर तक भेज देगा। I found the scenes from India absolutely heartbreaking. We have such ties of friendship and in many cases family. We've been working this weekend to put together a package of support which is now on its way to India, of ventilators and oxygen concentrators to help to save lives right now. ब्रिटेन की ही तरह भारत का प्रमुख सहयोगी देश अमेरिका भी इस मुसीबत की घड़ी में साथ निभाने को तैयार है। अमेरिकी प्रशासन कोरोना से लड़ाई में भारत को आपातकालीन सहायता मुहैया कराने के साथ ही कोविशील्ड टीके के भारतीय निर्माता को जितनी जल्दी हो सके कच्चा माल उपलब्ध कराने के लिए दिन रात काम कर रहा है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवान और अजीत डोभाल के बीच फोन पर हुई बातचीत के बाद अमेरिका ने यह फैसला लिया है। वहीं अमेरिका ने भारत में कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहे स्वास्थ्य कर्मियों को हर मुमकिन मदद मुहैया कराने का निर्देश दिया है। अमेरिका भारत को कोरोना टेस्ट किट, जरूरी दवाइयां, पीपीई सूट और ऑक्सीजन बनाने के उपकरण मुहैया कराएगा। उधर जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने कहा है कि उनकी सरकार भारत के लिए तत्काल सहायता मिशन की तैयारी कर रही है। एक संदेश में मर्केल ने कहा कि हमारे समुदायों के लिए एक बार फिर कोरोना वायरस ने जो परेशानी उत्पन्न की है, उसमें मैं भारत के लोगों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करना चाहती हूँ। महामारी की इस लड़ाई में जर्मनी पूरी एकजुटता से भारत के साथ खड़ा है। भारत को जर्मनी 23 मोबाइल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट बहुत जल्द देने वाला है। भारत को इस वक्त कोरोना वायरस के खिलाफ जारी अपनी लड़ाई में दुनिया भर से जितने हो सके उतने क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनर चाहिए। लिहाजा सिंगापुर से 4 कंटेनरों को हवाई मार्ग से मंगाया गया है। इन कंटेनरों को भारतीय वायुसेना के विमानों से शनिवार को भारत पहुंचाया गया। इन कंटेनरों का इस्तेमाल ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने के लिए किया जाएगा। सिंगापुर से ऑक्सीजन बनाने के उपकरण और मेडिकल सामान भी भेजे जा रहे हैं। ये तस्वीरें चांगी एयरपोर्ट की हैं, जहां एयर इंडिया के विमान में सारा सामान लोड किया जा रहा है। इसके अलावा भूटान में भारत के लिए नया ऑक्सीजन संयंत्र लगाया जा रहा है। सऊदी अरब से 80 मीट्रिक टन ऑक्सीजन लाई जा रही है। अमेरिका की सेवा इंटरनेशनल $50 लाख चंदा इकट्ठा कर रही है। अमेरिकी व्यापार समूह USISPF ऑक्सीजन सप्लाई करेगा। देश में ऑक्सीजन की बढ़ती मांग के मद्देनजर भारत ने ऑक्सीजन मैत्री ऑपरेशन के तहत ऑक्सीजन कंटेनर और ऑक्सीजन सिलेंडर हासिल करने के लिए अलग अलग देशों से संपर्क साधा है। तो कई देशों ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। भारत अपने हौसले और अंतर्राष्ट्रीय मदद से कोरोना को मात जरूर देगा। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच दिल्ली में इसे मात देने की तैयारी ने भी जोर पकड़ लिया है। दिल्ली में जीटीबी अस्पताल के पास कोरोना पीड़ित मरीजों की देखभाल के लिए कोविड केयर सेंटर तैयार हुआ है। इस सेंटर को देखने के लिए खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने दिल्ली में कोरोना के मरीजों की देखभाल के लिए
जो इंतजाम हो रहे हैं उसके बारे में जानकारी दी। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दिल्ली में कोरोना की चपेट में बहुत ज्यादा लोग आए हैं और राज्य सरकार केंद्र के दिशा निर्देशों के मुताबिक काम कर रही है, ये जानकारी दी है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोविड केयर सेंटर पर पहुंचे और वहां पर जायजा लिया कि किस तरीके से वहां पर इंतजाम किए गए हैं। ये जीटीबी अस्पताल में कोविड केयर सेंटर बना है और केजरीवाल अब सख्त नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो भी केंद्र सरकार के दिशा निर्देश है उसके मुताबिक ही दिल्ली सरकार काम कर रही है। तो हमारे ऑफिसर्स ने और पूरी टीम ने मिलकर रात दिन, वो 3-4 दिन सोए नहीं बिल्कुल, रात दिन उन्होंने इंश्योर किया कि चाहे लास्ट मिनट पे पहुंचे, ऑक्सीजन पहुंचाई। पिछले 2-3 दिन से आप देख रहे होंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन पिछले 2-3 दिन से वो जो पैनिक मोड में सारे हॉस्पिटल्स थे अभी वो ख़त्म हो गया है। और इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और हमारे स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स की टीम्स जो हैं वो लगातार बैठी हैं। जितनी प्रॉब्लम्स थी उनको सॉर्ट आउट किया गया है। अब धीरे धीरे स्थिति इम्प्रूव कर रही है, अगले 1-2 दिन में और मुझे लगता है इम्प्रूव करेगी। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। दिल्ली के इस्कॉन मंदिर हर दिन 14,000 कोरोना पॉजिटिव लोगों को खाना पहुंचा रहा है। इस्कॉन मंदिर में खाना बनाने से लेकर पहुंचाने तक तमाम एहतियात बरती जा रही है। लोग मास्क और दस्ताने पहनकर खाना बना रहे हैं। कोरोना की दूसरी वेव से पूरा देश परेशान है और सबसे ज़्यादा परेशान है वो लोग जो इसके मरीज हैं। एक सोशल स्टिग्मा भी कोविड पेशेंट्स के साथ जुड़ा हुआ नजर आता है। ऐसे में इस वक्त हम मौजूद हैं इस्कॉन द्वारका में, जहां आप देख रहे हैं कि खाने की ये तमाम प्लेट्स लगी हुई हैं, जिसमें रोटी, चावल, दाल, सब्जी जैसी जो न्यूट्रिशियस खाना है उसको फिलहाल पैक किया जा रहा है। इस्कॉन द्वारका से प्रद्युमन प्रिय जी हमारे साथ यहाँ पर हैं। क्या सोच है और किन के लिए ये खाना जा रहा है? ये जो द्वारा कोविड की वेव आई है, तो इस समय सबसे बड़ा जो चैलेंज है, जो कोविड के पेशेंट हैं उनको घर में खाने की बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है। तो जो हमारे जीवीसी हैं परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, उनका हम लोगों को जो है संदेश मिला कि आप किसी भी तरह से इन लोगों के घर तक खाना पहुंचाइए। तो हम सब जो है लगे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि पूरे दिल्ली में जो भी कोविड पेशेंट और जिनको इस भोजन की ज़रूरत है, हम उनको जो है घर पर डिलीवरी कर सकें। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि देखिए किस तरह से एक के साथ एक प्लेट्स यहाँ पर लगी हुई हैं और लगातार जो वॉलंटियर्स हैं, जो सेवादार हैं, वो किस तरीके से यहाँ सर्व कर रहे हैं। खास बात आप ये देखिए कि तमाम लोग जो खाना सर्व कर रहे हैं, सबके हाथों में ग्लव्स हैं, सबने N95 मास्क पहने हुए हैं, सबके सर ढके हुए हैं, यानी कि प्रिकॉशन पूरी तरीके से ली जा रही है। कोरोना की इस महामारी के बीच कुछ ऐसे जाबाज सामने आए जिनके हौसले को देखकर कोरोना से लड़ने वालों को न सिर्फ हिम्मत मिलती है, बल्कि वो इस महामारी को हराने तक की हिम्मत जुटा लेते हैं। ऐसे ही एक किस्सा सामने आया है उत्तराखंड के अल्मोड़ा से, जहां एक निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज को कोरोना अस्पताल में तब्दील कर दिया गया। मगर इसी महामारी के दौर में यहाँ मरीजों को लाने और छोड़ने वाली गाड़ी के कई ड्राइवर काम छोड़कर चले गए। लेकिन अल्मोड़ा के इस अस्पताल में वाहन व्यवस्था की जिम्मेदारी डॉक्टर चंचल मार्छाल ने इस कदर संभाली कि लोगों को कभी वाहन की कमी महसूस नहीं हुई। डॉक्टर मार्छाल सुबह से लेकर देर रात तक यही काम करते हैं। कई बार तो रात को भी मरीजों को अस्पताल लाना पड़ता है। जिले में 4,601 कोरोना मरीज पॉजिटिव हैं, जिसमें से 3,927 ठीक होकर अपने अपने घरों को लौट चुके हैं। डॉक्टर मार्छाल पिछले 1 साल से अपने गांव धारचूला भी नहीं गए और लोगों की जान बचाना ही उन्होंने अपना धर्म समझ लिया और मरीजों की सेवा में लगे हुए हैं। पिछले अप्रैल से जो है मैं ये काम देख रहा हूँ, क्योंकि जो है प्रवासी बहुत आगे थे, तो इस वजह से लोगों को लाना और ले जाना, कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, ये पहले से वो नहीं था। तो सस्पेक्ट को भी हम रखे रहते थे, रिपोर्ट लेट आती थी, जिस वजह से जो है मैं अपने घर भी नहीं जा पाया। तो इस वजह से जो है उनकी सेवा में लगे रहना ये मेरे लिए चैलेंजिंग था। साथ में जो है जो हॉस्पिटल में और लोग को परेशानी ना हो और कोई समस्या आती थी उनको भी हम देखते रहते थे और इनको जो है समाधान करते रहते थे। देश इस वक्त कोरोना के जरिए आई मुसीबतों से घिरा है। एक तरफ वायरस तेजी से फैल रहा है, तो दूसरी ओर लाखों कोरोना मरीज एक एक सांस के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन पीड़ितों की मदद के लिए इस बार भी रिलायंस फाउंडेशन लोगों के साथ है।
फाउंडेशन की तरफ से न सिर्फ देश भर में ऑक्सीजन सप्लाई की चेन जारी है, बल्कि महाराष्ट्र में कोरोना को शिकस्त देने के लिए रिलायंस ग्रुप ने 875 बेड वाले हाईटेक अस्पताल का बंदोबस्त किया है। देखिए वायरस के खिलाफ कोविड हीरो बनकर कैसे रिलायंस फाउंडेशन की ओर से मदद का मिशन जारी है। देश इस वक्त जिंदगी बचाने की सबसे बड़ी जंग में जुटा हुआ है। महामारी के खिलाफ 130 करोड़ की आबादी वाले देश में सबसे बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। किसी भी कीमत पर वायरस की चेन को ध्वस्त करने के लिए पूरा भारत एकजुट होकर उठ खड़ा हुआ है। कोरोना के खिलाफ एक ऐसे ही मेगा मिशन की शुरुआत की है रिलायंस फाउंडेशन ने। सवाल चाहे देश में ऑक्सीजन सप्लाई का हो, सवाल चाहे देश में लोगों तक वैक्सीन पहुंचाने का हो, या फिर सवाल चाहे कोरोना से जंग लड़ रहे मरीजों तक आईसीयू बेड पहुंचाने का हो, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने महामारी के इस दौर में एक एक जिंदगी को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। महामारी की सबसे भयानक मार झेल रहे महाराष्ट्र में रिलायंस फाउंडेशन ने कोरोना पीड़ितों के लिए व्यवस्थाओं के तमाम दरवाजे खोल दिए हैं। आणि मी तेव्हाही सांगितलं, आजही सांगतो, महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी के साथ मिलकर इस मेगा मिशन को अंजाम दिया जा रहा है। फाउंडेशन के मुताबिक मुंबई में कोरोना पीड़ितों के लिए 875 बेड का इंतजाम किया गया है। ये किसी भी संस्था द्वारा कोरोना काल में अब तक की सबसे बड़ी व्यवस्था है। वर्ली इलाके में नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया में सर एच.एन. रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से 650 बेड वाला कोरोना अस्पताल चलाया जा रहा है। रिलायंस फाउंडेशन ने 100 नए आईसीयू बेड की भी व्यवस्था की है। साथ ही बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में मौजूद ट्राइडेंट होटल में बिना लक्षण वाले मरीजों के इलाज के लिए 100 बेड का बंदोबस्त किया गया है। इतना ही नहीं, रिलायंस फाउंडेशन से जुड़े 7 हिल्स हॉस्पिटल में कोरोना मरीजों के लिए 125 बेड की व्यवस्था की गई है, जिनमें 45 आईसीयू बेड हैं। रिलायंस फाउंडेशन का दावा है कि इन अस्पतालों में कोरोना मरीजों का इलाज बिल्कुल मुफ्त किया जाएगा। खास बात यह है कि 15 मई से मुंबई में कोरोना पीड़ितों के लिए सारी व्यवस्थाएं शुरू हो रही हैं। इतना ही नहीं, इस दौरान अस्पताल की व्यवस्थाओं से जुड़ा सारा खर्च रिलायंस फाउंडेशन उठाएगी। रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर और चेयरपर्सन नीता अंबानी के मुताबिक रिलायंस फाउंडेशन राष्ट्र सेवा में हमेशा से आगे रही है और हमारा ये कर्तव्य है कि महामारी के खिलाफ लड़ी जा रही अथक जंग में हम भारत का साथ दें। हमारे डॉक्टर्स और फ्रंटलाइन हेल्थ केयर स्टाफ ने बिना थके काम किया है और लगातार लोगों का अनमोल जीवन बचाने के लिए बेहतरीन चिकित्सा देते रहेंगे। सर एच.एन. रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल पूरे मुंबई शहर में 875 बेड का इंतजाम करेगा। कोरोना काल में रिलायंस फाउंडेशन का मिशन सिर्फ कोरोना पीड़ितों के लिए अस्पताल मुहैया कराने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में यह फाउंडेशन ऑक्सीजन सप्लाई में भी जुटी है। खास बात यह कि ऑक्सीजन सप्लाई के लिए भी रिलायंस ने कोई पैसा नहीं लिया। हम रोजाना 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन भी गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दमन दीव और नागर हवेली को फ्री ऑफ कॉस्ट भेज रहे हैं। कोरोना हारेगा, इंडिया जीतेगा। पिछले साल रिलायंस फाउंडेशन ने दुनिया की सबसे बड़ी अन्न सेवा शुरू की थी, जिससे 5.5 करोड़ लोगों को भोजन मिला था। महामारी के बेहद मुश्किल वक्त में जब कोरोना के मरीज एक एक सांस के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तब रिलायंस फाउंडेशन की ऑक्सीजन वाली संजीवनी हजारों लोगों की जान बचा रही है। इसी कड़ी में गुजरात के जामनगर से ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए 3 टैंकर मुंबई पहुंच चुके हैं। 44 टन ऑक्सीजन के साथ मुंबई पहुंचे ये टैंकर सैकड़ों मरीजों का जीवन बचाने वाले हैं। मुंबई करों के लिए बड़ी राहत मिली है कि रिलायंस इंडस्ट्री की तरफ से मुंबई करों के लिए करीब 44 टन ऑक्सीजन का ट्रेन अभी नवी मुंबई के पनवेल रेलवे स्थानक पे पहुंची है। आप देख सकते हैं कि 3 टैंकर में भरे हुए
तब पूरे 44 टन ऑक्सीजन लेके तीनों टैंकर एक्सप्रेस ऑक्सीजन एक्सप्रेस के थ्रू कल शाम 5 बजे गुजरात के जामनगर इलाके से निकली है और आज करीब करीब 860 किलोमीटर का पूरा जर्नी करके ये ट्रेन आज पनवेल के कलमबोरी में पहुंची है। अभी यहाँ से ये ट्रेन की जो टैंकर्स है ये नवी मुंबई के MIDC या फिर से पुणे के चाखंड में जहाँ पे प्लांट है ऑक्सीजन प्लांट है वहाँ प्लांट पे जाएंगे। वहाँ से फिर छोटे जो बाटले रहते हैं उसमें ऑक्सीजन टैंक रहते हैं उसमें खाली किए जाएंगे और वहाँ से मुंबई हो या मुंबई सटे थाने इलाके में वहाँ के जो अस्पताल है वो अस्पताल में वो पहुँचाया जाएगा। करीब करीब ग्रीन कॉरिडोर का पूरा ये जर्नी था, कहाँ भी ये ट्रेन रुकी नहीं है। पूरे 19 घंटे का जर्नी करके ये ट्रेन यहाँ पहुँची। कोरोना के खिलाफ लड़े जा रहे इस महायुद्ध में एक बार फिर रिलायंस समूह मानवता की खातिर नायक की तरह उभर कर सामने आया है। देश के हर जरूरतमंद के लिए हम सबको ऐसी ही कोशिशें करनी होंगी। जो मदद कर सकते हैं वो जरूर करें ताकि हर जरूरतमंद की जिंदगी पर आए संकट को दूर किया जा सके। हम मिलकर लड़ेंगे तो जीत निश्चित है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान में ऑक्सीजन का संकट है और इसी को लेकर राजस्थान सरकार के 3 मंत्री दिल्ली पहुंचे हैं। केंद्र सरकार से बातचीत करेंगे ऑक्सीजन के मुद्दे पर, ऑक्सीजन कोटे को बढ़ाने की मांग करेंगे। हमने देखा है कि किस तरीके से तमाम राज्य ऑक्सीजन के कोटे को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। अब राजस्थान सरकार के 3 मंत्री दिल्ली पहुंचे हैं और ऑक्सीजन संकट पर बात की है। इससे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी चिट्ठी लिखी थी और कोटा बढ़ाने की मांग की थी। अब राजस्थान के 3 मंत्री दिल्ली पहुंचे हैं। भवानी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। भवानी, और क्या जानकारी मिल रही है इनके दौरे को लेकर? देखिए भवानी, क्या आपको आवाज मिल रही है? इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, राजस्थान सरकार के 3 मंत्री दिल्ली पहुंचे हैं ऑक्सीजन कोटा बढ़ाने की मांग को लेकर। और राजस्थान में जो केसेस बढ़ रहे हैं, ऑक्सीजन का संकट है, ऐसे में 3 मंत्री खुद दिल्ली पहुंचे हैं ताकि राजस्थान का ऑक्सीजन कोटा बढ़ाया जाए। केंद्र सरकार से बातचीत करेंगे और तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी ताकि जो मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जो ऑक्सीजन की भारी किल्लत है और मामला कितना गंभीर है, इसको ऐसे समझिए कि 3 मंत्री राजस्थान सरकार के दिल्ली पहुंचे हैं। भवानी, ये जो 3 मंत्री पहुंचे हैं कौन है और क्या जानकारी मिल रही है इनके दौरे को लेकर? कब होगी मुलाकात? देखिए जसप्रीत, राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा की अगुवाई में 3 मिनिस्टर हैं। तीनों ही राजस्थान कैबिनेट के सीनियर मिनिस्टर हैं। दूसरे BD किल्ला हैं जो जलदाय मंत्री हैं और तीसरे हैं UDS मिनिस्टर है शांति धारीवाल। तीनों सीनियर मिनिस्टर हैं और तीनों अभी सबसे पहले जो लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला से मिले हैं, फिर उसके बाद में स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन से मिलेंगे। और मांग 3 बड़ी मांग है राजस्थान की। एक, ऑक्सीजन कोटा बढ़ाया जाए। जो राजस्थान सरकार का आरोप है कि जितने मरीज राजस्थान में आ रहे हैं उसी लेवल पे, उसी संख्या में दूसरे स्टेट्स में आ रहे हैं। उनमें से कई स्टेट्स में उनसे 5 गुना ऑक्सीजन दी जा रही है, जिनको उनको ऑक्सीजन कम मिल रही है। दूसरी मांग रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर है। उनका आरोप है कि उनको कम मिल रही है, कोटा बढ़ाया है। ठीक है भवानी, लौटेंगे आपके पास, नजर बनाए रखिए। कोरोना के इस दौर में अगर वाकई कोई पूरी ताकत के साथ इस महामारी से जमकर लोहा ले रहा है तो वो है मेडिकल स्टाफ और डॉक्टरों की टीम। लेकिन काम का दबाव इस कदर बढ़ चुका है कि कई बार डॉक्टर और नर्स भी अपना संयम खो देते हैं। ऐसा ही एक किस्सा सामने आया यूपी के रामपुर से, जहां पुलिस की मौजूदगी में एक डॉक्टर और नर्स आपस में भिड़ गए। थोड़ी देर तक तो दोनों आपस में एक दूसरे को कोसते रहे, लेकिन थोड़ी ही देर में नर्स ने आपा खोकर डॉक्टर को थप्पड़ जड़ दिया। झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि सिटी मजिस्ट्रेट ने मौके पर पहुंचकर दोनों से बात की और मामले को सुलझाने का प्रयास किया। बात की गई दोनों से है, क्योंकि उनका भी ये कहना था कि साहब हम भी उस समय तनाव में थे, ओवरबर्डन थे, उस समय प्रयास किया गया दोनों को समझाने का। तो इसकी जांच की जाएगी मामले की। क्या इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, गुजरात में कोरोना का कहर जारी है और यही कारण है कि 29 शहरों में अब नाइट कर्फ्यू है। पहले 20 शहरों में ही लगा था, यानी कि अब 9 शहर और बढ़ा दिए गए हैं जहां पर नाइट कर्फ्यू है। और बड़ी बात यह है कि कड़ी शर्तों के साथ ये नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। तो गुजरात में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और अब 29 शहरों में नाइट कर्फ्यू रहेगा।
जनक, और क्या जानकारी? जसप्रीत 20 शहरों में, जिसमें 8 जो महानगर हैं, उसके अलावा 20 शहरों में पहले भी कर्फ्यू लागू था, लेकिन अब यहाँ पर कोरोना का संक्रमण बढ़ता दिख रहा है। वैसे में हिम्मतनगर, पालनपुर, नवसारी, वलसाड़, पोरबंदर, बोटाद, विरमगाम, छोटा उदयपुर और वेरावल, इस तरीके से 9 और शहर जोड़े गए हैं जहाँ पर अब रात में 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू, रात्रि कर्फ्यू रहेगा। उसके अलावा भी कई जगहों पर और भी नियंत्रण रखे गए हैं, जैसे कि जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं, बाजार हैं, ऑडिटोरियम, जिम, स्विमिंग पूल हैं, वाटर पार्क है, ये सारे भी इन शहरों में बंद रहेंगे। एपीएमसी बाजार है, वो भी बंद रहेंगे। और जितनी सरकारी जो बसेस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलती हैं, वो भी 50% क्षमता के साथ ही चलेगी। तो इस तरीके से कुछ और अतिरिक्त नियंत्रण भी सरकार ने लिया है और ये 28 अप्रैल से 5 मई तक ये नियंत्रण लागू होंगे। ठीक है जनक। रक्षा मंत्रालय ने कोरोना से जंग के लिहाज से जरूरत को देखते हुए अतिरिक्त कर्मचारियों की अस्थायी भर्ती को मंजूरी दे दी है। इन्हें कुछ दिनों के लिए सेवा पर रखा जाएगा। जिन लोगों को इस वक्त सेवा पर रखा जाएगा वो ECHS के तहत काम करने वाले देश भर के 51 पॉलीक्लिनिक पर काम करेंगे। माना यह जा रहा है कि पूर्व सैनिकों की देखभाल वाले इन क्लिनिकों पर कोरोना की वजह से दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्व सैनिकों और उनके परिवार वालों के इलाज की जरूरत को ध्यान में रखकर यह फैसला किया है। हर एक पॉलीक्लिनिक के लिए चिकित्सा अधिकारी, नर्सिंग सहायक, फार्मासिस्ट, ड्राइवर और चौकीदार की भर्ती की जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट पर रखे जा रहे अतिरिक्त स्टाफ को 3 महीने के लिए स्टेशन हेडक्वार्टर की तरफ में रखा जाएगा, जिन्हें रात की ड्यूटी में तैनात किया जाएगा। तो ये अहम फैसला लिया गया है। जवानों की मदद की पहल के लिए अब रक्षा मंत्रालय में भर्ती होगी, जिसमें जो जवानों के परिवार हैं उनको तुरंत ही मदद पहुंचाई जाएगी और अस्थायी तौर पर ये भर्तियां होने वाली हैं, जिसमें जो तमाम स्टाफ है, फार्मासिस्ट से लेकर के चिकित्सा अधिकारी, नर्सिंग सहायक, ड्राइवर और चौकीदार की भर्ती की जाएगी। जो भी कॉन्ट्रैक्ट पर रखे जा रहे अतिरिक्त स्टाफ है उनको 3 महीने के लिए स्टेशन हेडक्वार्टर की तरफ से रखा जाएगा, जिन्हें रात की ड्यूटी में तैनात किया जाएगा। तो जवानों की मदद के लिए ये पहल की है और रक्षा मंत्रालय में अब इस भर्ती को मंजूरी मिल गई है, जो कि अस्थायी तौर पर होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया ने एयर इंडिया के एक विमान को सिडनी से दिल्ली लौटा दिया है। बताया जा रहा है कि इस विमान का एक क्रू मेंबर कोरोना पॉजिटिव था। इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया ने एयर इंडिया के विमान को वापस कर दिया और इस पर सवार यात्रियों के बाहर आने पर रोक लगा दी है। तो सिडनी से ये विमान वापस भेजा गया है। बताया जा रहा है कि जो एक क्रू मेंबर था वो कोरोना मरीज था और इसी को लेकर के अब विमान को वापस भेजा गया है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने एयर इंडिया के एक विमान को सिडनी से दिल्ली लौटा दिया है। बताया गया कि इस विमान का एक क्रू मेंबर कोरोना पॉजिटिव था। इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया ने एयर इंडिया के विमान को वापस कर दिया और इस पर सवार यात्रियों के बाहर आने पर रोक लगा दी।